बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग 9th क्लास से कंप्यूटर की बुक यूनिट 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। यूनिट के नेम है डेटा एंड एनालिसिस। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके स्टार्ट के 3 क्वेश्चंस कर लिए। आज इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन में आपने डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के बारे में बताना कि कैसे यूज़ की जाती है। Formal education. Machine learning teaches computer to learn from data using statistics and basic techniques. मशीन लर्निंग जो है वो स्टैटिस्टिक टेक्निक्स और बेसिक टेक्निक्स को यूज़ करते हुए कंप्यूटर को ये बताती हैं कि वो कैसे डेटा में से इंफॉर्मेशन को जो है वो लर्न कर सकते हैं। डीप लर्निंग a part of machine learning uses advanced neural networks that work like the human brain and needs strong math skills to understand. डीप लर्निंग जो ये मशीन लर्निंग का पार्ट होती है, इसमें जो एडवांस लेवल के न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ किए जाते हैं जो एज ए ह्यूमन ब्रेन काम करते हैं और उनको ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करने के लिए जो स्ट्रॉन्ग जो मैथ स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? मशीन लर्निंग का इसमें क्या काम है? मशीन लर्निंग कोर्सेज टीच हाउ कंप्यूटर्स कैन यूज डेटा टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इन बिजनेस एंड अदर फील्ड्स। मशीन लर्निंग जो है इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर ये बिजनेस और दूसरी तरह के जो फील्ड्स होते हैं उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसमें जो है ये कंप्यूटर को बताते हैं वो कैसे डाटा को यूज़ करेंगे। डीप लर्निंग ट्यूटोरियल्स फोकस ऑन बिल्डिंग एडवांस न्यूरल नेटवर्क्स यूजिंग टूल्स लाइक टेंसरफ्लो और पाइटॉर्क। अब जो डीप लर्निंग ट्यूटोरियल्स हैं उसमें क्या होता है कि ये फोकस करते हैं कि न्यूरल नेटवर्क्स को कैसे जो है वो बिल्ड किया जाएगा। इसके लिए ये टूल्स यूज़ करते हैं जिनको टेंसरफ्लो और पाइटॉर्क जो है वो टूल्स के नेम है। और दिस नेटवर्क्स आर यूज्ड फॉर एडवांस टास्क सच एज रिकॉग्नाइज इमेज एंड अंडरस्टैंड स्पीच। और ये जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं इनको एडवांस लेवल के टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है जैसे कि इमेज रिकॉग्नाइजिंग हो या अंडरस्टैंड स्पीच हो। ठीक है। Next question है what is mean by sources of data? Give 3 sources of data excluding those mentioned in the book. आपने sources of data को बताना है कि ये क्या होती है, ठीक है। और साथ आपने जो इसकी 3 sources of data की एग्जांपल देनी है और वो जो आपके बुक में मेंशन है उनको छोड़ के आपने कोई सी 3 बतानी है। ठीक है, पहले sources of data को देखते हैं। sources of data refers to the information is collected or obtained from. sources of data वो source होते हैं जहाँ से जो information जो है वो collect की जाती है। 3 टाइप्स के सोर्सेज ऑफ डेटा है। पहला है सेंसर डेटा। सेंसर डेटा क्या है? ये सेंसर डेटा जो एक सोर्स ऑफ डेटा है जहाँ से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो फोन्स और जो इन्वायरमेंटल सेंसर्स आ जाते हैं इनके साथ जो है फोन्स वगैरह हो गए इनमें सेंसर्स लगे होते हैं जिनकी हेल्प से जो है वो इंफॉर्मेशन इन डिवाइसेस से जो है वो कलेक्ट की जाती है। नेक्स्ट जो सोर्स ऑफ डेटा क्या है? सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया भी एक सोर्स ऑफ डेटा है। इसमें क्या किया जाता है कि जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे ट्विटर हो गई, फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम हो गया, उनको यूज़ करते हुए डाटा जो है कलेक्ट किया जाता है। और गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स जो होते हैं अब इनमें कैसे डाटा को जो है वो उधर से कलेक्ट किया जाता है। इसमें जो है वो सेंसस करके जैसे हेल्थ स्टेटिस्टिक्स या जो भी सेंसस होते हैं उनको करके, ठीक है, उनकी जो एजेंसीज होती है वो सेंसस करके जो वहाँ से डाटा को इंफॉर्मेशन को जो है वो कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट बिटवीन डेटाबेस एंड डेटा सेट। डेटाबेस और डेटा सेट्स का आपने डिफरेंस बताना है। डेटाबेस इज a structured collection of organized data. ये जो होती है ऑर्गेनाइज जो डाटा होता है उसको ऑर्गेनाइज वे में जो इसमें डाटा को जो कलेक्ट करके उसको स्ट्रक्चर किया जाता है। जबकि डेटा सेट क्या होती है? डेटा सेट इज a structured collection of data often is a specific format like CSV और JSON. जो डेटा सेट है इसमें स्पेसिफिक फॉर्मेट जैसे कि CSV और JSON, ये ठीक है फॉर्मेट इनके नेम है, इनको यूज करते हुए जो वो डाटा को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो जो इनका डिफरेंस ये है कि जो डेटाबेस है इसमें ऑर्गेनाइज वे में डाटा को कलेक्ट करके उसको स्ट्रक्चर किया जाता है और डेटा सेट में जो है ये स्पेसिफिक जो फॉर्मेट इनको यूज करते हुए डाटा को कलेक्ट किया जाता है और उसको स्ट्रक्चर दिया जाता है। सेकंड क्या है? इट इज डिजाइन फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एफिशिएंटली। अब इसमें क्या होता है डेटाबेस में जब जहाँ पे आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करना हो तो वहाँ पे डेटाबेस यूज की जाती है। ये जो होता है उस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को जो है वो बहुत अच्छे मतलब बहुत ज़्यादा जो है उसको ऑर्गेनाइज वे में उसको स्टोर करते हैं, उसको मैनेज करते हो, इस तरह से वो जो एफिशिएंट डाटा होता है। डेटा सेट में क्या होता है? इट इज टाइपिकली यूज फॉर एनालिसिस रिसर्च और मशीन लर्निंग पर्पज। इसको आमतौर पर जो है मशीन लर्निंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है जैसे एनालिसिस रिसर्च वगैरह के लिए। अब डेटाबेस एग्जांपल्स में आ जाते हैं माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल और ओरेकल। ये 3 एग्जांपल्स हैं जिनमें डेटाबेस जो वो इन के अंदर जो डेटाबेस बनाया जाता है। ठीक है, डेटा सेट में क्या है? इंक्लूड्स एग्जांपल इंक्लूड अ कलेक्शन ऑफ इमेज, ठीक है, कलेक्शन ऑफ इमेज है वो डेटा सेट में। इसी तरह स्प्रेडशीट ऑफ सर्वे रिजल्ट जो है वो स्प्रेडशीट में जो वो तैयार किया जाता है डेटा सेट होते हैं। इसी तरह टेबल जो है वो ऑफ सेल्स डेटा का। अच्छा, यहाँ पे हमारे जो है 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी के नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।